हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर। आप दिख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A12 के टॉप 10 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A12। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको ऐप्स हाइड करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको स्वाइप अप करना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, होम स्क्रीन सेटिंग्स में चले जाना है और दोस्तों लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड ऐप्स। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐप्स नज़र आएंगे, यानी कि इनमें से आपको कौन सी ऐप्स जो है वो हाइड करनी है। तो जस्ट एग्जांपल हम गैलरी हाइड कर लेते हैं और फेसबुक। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऐप्स हमें हाइड करना है, तो ऐसे हमें क्लिक करके फिर डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो वो दो ऐप्स जो है वो हमारी हाइड हो चुकी है। यहाँ पे गैलरी भी नहीं दिख रही है और फेसबुक भी नहीं दिख रही है, यानी कि दो ऐप्स जो है वो हाइड हो चुकी है। और दोस्तों उसको अनहाइड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, होम स्क्रीन सेटिंग्स में चले जाना है और लास्ट में हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको माइनस पे क्लिक कर देना है, तो जो आपकी ऐप्स हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको कॉल्स में चले जाना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, फिर सेटिंग्स में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग कॉल्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो रिकॉर्डिंग दिख रहा है, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जितने भी कॉल्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड कॉल्स, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कितने कॉल्स रिकॉर्ड हुए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल डिस्प्ले व्हील यूजिंग ऐप्स, यानी कि आप चाहते हो कि आपका कॉल आए तो ऐसे फुल स्क्रीन में शो हो, मिनी पॉपअप, फुल स्क्रीन। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनमें से भी कोई भी चूज़ करके रख सकते हो। वैसे मुझे मिनी पॉपअप वाला अच्छा लगता है, यानी कि कॉल्स आए तो इतनी डिस्प्ले के अंदर ही आपका शो हो करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, यानी कि ये प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, यानी कि ये जो वॉल्यूम की है उसको आप प्रेस करोगे तो आपका कॉल्स जो है वो रिसीव हो जाएगा, और ये जो पावर की है उसको आप प्रेस करोगे तो आपका कॉल जो है वो डायरेक्टली वहीं से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सा फीचर्स अच्छा लगा। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आप ऐसे स्वाइप अप करते हो तो ये जो आपकी ऐप्स है वो ओपन हो जाती है। अगर आप ऐसे फुल डिस्प्ले पे ऐसे स्वाइप अप करते हो और आप चाहते हो कि आपका ये जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो खुले, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करे रहना है स्क्रीन पे, फिर यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स में चले जाना है। फिर दोस्तों नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको दोस्तों ऑन कर देना है। अब आप पूरी डिस्प्ले पे कहीं पे भी ऐसे स्वाइप अप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ही खुलेगा, जो आपकी ऐप्स खुलती थी वो ऐसे ही खुलेगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि आप चाहते हो कि आपका कॉल्स आए या मैसेज आए तो आपका जो बैक लाइट पे, यानी कि कैमरे के नीचे जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो, तो वो आप कैसे सेटिंग्स कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग्स में चले जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स चाहो तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो, कैमरा फ्लैश, यानी कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके कैमरे के पास में जो फ्लैश LED लाइट दी गई हुई है वो कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ होगी। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ सेटिंग रीसेट करना है, यानी कि आप नया फ़ोन लिए और कुछ ऐसा सेटिंग्स हो चुका है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आपको जनरल एंड मैनेजमेंट में चले जाना है, फिर यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला ही ऑप्शन दिया गया हुआ है रीसेट सेटिंग्स, रीसेट ऑल सेटिंग्स टू 3 डिफ़ॉल्ट्स, यानी कि आप यहाँ से डायरेक्टली आपके जो सेटिंग्स रीसेट है वो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा सेटिंग रीसेट करने से।
तो आपका जो सेटिंग्स जैसे कि आपने नया फ़ोन लाया था और जो कंपनी के सेटिंग्स थे ठीक वैसे ही हो जाएंगे सेटिंग रीसेट करने से। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको 2 व्हाट्सएप चलाने या ड्यूअल ऐप्स आपको इंस्टॉल करनी, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सेटिंग्स के अंदर आपको एडवांस फीचर्स में जाना है। फिर दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्यूअल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा एक फेसबुक ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है, तो अभी रिसेंटली हमको इंस्टॉल करना है दूसरा फेसबुक। तो यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल कर देना है, कंफर्म कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर, इसको ऑन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो ड्यूअल मैसेंजर है वो इंस्टॉल हो रहा है अभी इसमें। फिर हम चेक भी करेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। और दोस्तों इस फ़ोन का नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना पाए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ये वाला फेसबुक इंस्टॉल था और अभी रिसेंटली हमने जो ड्यूअल ऐप्स की मदद से इंस्टॉल किया वो वाला शो हो रहा है। यानी कि इस फ़ोन में आप ड्यूअल ऐप्स कुछ इस तरीके से चला सकते हो। इसमें व्हाट्सएप भी 2 आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एडवांस फीचर्स के अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि वन हैंड मोड। आप सिंगल हाथ से मोबाइल को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे फीचर्स दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ऑन कर देना है, फिर यहाँ पे 3 बार आपको टैप करना है। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोन जो है वो वन हैंड मोड में आ चुका है, यानी कि सिंगल हाथ से भी आप इजीली आप इस फ़ोन को चला पाओगे। फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने ऑफ़ कर दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे है मेंशन एंड गेस्चर, इसको भी आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूअल टैप टू वीक और लेफ्ट टू वीक, ये सभी फीचर्स है, आप चाहो तो इन सभी को भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से खुलता है जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ड्यूअल टैप करने से हमारा स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये फिंगरप्रिंट, इसको ऐसे करने से आपका नोटिफिकेशन सेंटर जो है वो खुल जाएगा, यानी कि आपका नोटिफिकेशन पैनल ऐसे खुलेगा, ओपन होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट तो हम सभी लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के कुछ सेटिंग्स है, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन ब्रश, यानी कि ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये सब ना है, वो सब यहाँ पे सेटिंग्स है, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट पॉपअप व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि आपका मैसेज आएगा तो सिर्फ ऐसे पॉपअप में शो होगा, जैसे फेसबुक मैसेंजर में आता है, कोई मैसेज करता है तो सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन आता है, पूरा नहीं आता। तो यहाँ पे स्मार्ट पॉपअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमने कौन सी ऐप्स कितने टाइम यूज़ की, पूरा दिन भर में मोबाइल का कितना हमने मतलब इसके साथ टाइम बिताया, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल वेलबींग में रहती है। तो आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन ऐसे लॉक रहे और यहाँ पे आप किसी का नाम लिखो और वो यहाँ पे शो हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो लॉक स्क्रीन पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जस्ट एग्जांपल हम नाम लिख देते हैं हमारा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको डन कर देना है। तो जैसे ही आपका जो ऐसे फ़ोन लॉक रहेगा तो यहाँ पे आपका नाम जो है वो शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम किशु मैंने लिखा, तो इसमें अभी शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्लॉक स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन की कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं क्लॉक स्टाइल के। आपको इनमें से जो भी पसंद है वो आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो, डन कर सकते हो। यहाँ से मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने इस पर डन कर दिया। और दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक से फीचर्स की, यानी कि डिस्प्ले की। आई होप कि आप सब लोग जानते ही होंगे डिस्प्ले में जो भी फीचर्स है वो, बट जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको डार्क मोड का मिल जाता है। यानी कि आप रात को ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको डार्क मोड जो है वो यूज़ करना ही चाहिए, ताकि आपकी आंखों को प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू लाइट फ़िल्टर, यानी कि ये भी एक ऐसा ही फीचर्स है। आप रात को ज़्यादा चैटिंग करते हो, कुछ भी रात को ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो तो ब्लू लाइट भी आपको ऑन रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन जूम,
अगर आपको ये जो है वो जूमिंग करना है, किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे है फुल स्क्रीन ऐप्स, यानी कि आपको कुछ ऐप्स जो है वो ऐसे पूरी नॉच डिस्प्ले के साथ शो नहीं हो रही, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट, अभी इसमें 30 सेकंड से मैंने 30 मिनट का कर दिया, आप चाहो उतना रख सकते हो। होम स्क्रीन, तो ये सब फीचर्स तो मैंने बताई, यहाँ से आप ऐप्स हाइड कर सकते हो। यहाँ पे रोटेबल, स्वाइप डाउन, नोटिफिकेशन पैनल, वो सब मैंने पहले ही बता दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे नेविगेशन बार, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो कुछ इस तरीके से नेविगेशन बार चेंज कर सकते हो, यानी कि ये फुल स्क्रीन में शो हो जाएगा स्वाइप गेस्चर। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।